रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका? आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और सबसे ज्यादा लोगों ने वोट रुपौली का नीतीश कुमार जी को दिया। फिर रुपौली की ये दुर्गति में किसकी भूमिका? तो 20 साल में आप नंबर 1 कर नहीं पाए, अब आप 6 महीने में नंबर 1 करिएगा और रोल मॉडल बनेगा पूर्णिया, बिहार और देश के लिए। एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते। रुपौली की जनता माफ करके क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ, और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। रुपौली उपचुनाव में पप्पू यादव की बड़ा बयान। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीमा भारती को जिताना है, और देखिए इस वीडियो के माध्यम से साफ तौर पे। चिराग जी मेरे भाई हैं, आए थे तो बनमनखी देख लेते, चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बिहाड़ा की हालात को देख लेते। और जीतन राम मांझी मेरे बुजुर्ग हैं, कौन मुसहर कौन राम मंत्री बन रहा है यह सवाल नहीं है, मुसहर समाज की स्थिति कितनी बदतर है यह सवाल, और मुसहर समाज की जिंदगी बदलने के लिए मैं खड़ा हूं। और रुपौली को नंबर 1 डिप्टी सीएम साहब कब 3 मंत्री आपने इस इलाके को दिया था। डबल इंजन की सरकार थी। आजादी के बाद इतने लंबे समय तक 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका? अत्यंत पिछड़ी जाति को रुलाने में और उनको अपमान करने में किसकी भूमिका है? रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज का इलाका, 2 वर्ग हैं, चाहे शर्मा हो, ततमा हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो। आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और सबसे ज्यादा लोगों ने वोट रुपौली का नीतीश कुमार जी को दिया। फिर रुपौली की ये दुर्गति में किसकी भूमिका है? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, हम उससे जानना चाहेंगे कि नंबर 1 8 महीने के बाद कहिएगा आचार संहिता लग गया, फिर आइएगा बोलिएगा कि नंबर 1 मैं करूंगा। तो 20 साल में आप नंबर 1 कर नहीं पाए, अब आप 6 महीने में नंबर 1 करिएगा। और पप्पू यादव का वादा है 2 साल के अंदर रुपौली की जो भी पुलें होंगी, जो प्राथमिकता होगा 1 से 3 के भीतर, वह 2 साल के अंदर कंप्लीट हो। रुपौली होके NH, नौगछिया से मोहनपुर होके NH सीधा फारबिसगंज, दूसरी NH सीधा बनमनखी बड़ारा होते हुए जानकी नगर होते हुए सीधा नरपतगंज। ये 2 साल के अंदर पप्पू यादव शिलान्यास कराएगा और काम शुरू करेगा। रोल मॉडल बनेगा पूर्णिया, बिहार और देश के लिए। और जो लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं, हमारे एक मित्र, बहुत अच्छे मित्र जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, सम्मान देता हूं, जगन्नाथ मिश्रा जी मेरे पिता की तरह थे। नीतीश बाबू आए थे, बेचारा को बहुत पहले मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, बहुत देर से मिला। मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली, जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो,
यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू होगी, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।